मैंने दूसरा गुरु किसको बनाया? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मेरे दूसरे गुरु कौन है? वायु। ये वायु मेरे दूसरे गुरु हैं। वायु का लक्षण क्या है बताओ? वायु का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? वो सुगंधित स्थान से निकलती है तो सुगंध को ले लेती है, लेकिन बहुत देर तक सुगंध को धारण नहीं करती। वो दुर्गंध युक्त स्थान से निकलती है तो दुर्गंध को भी उठा लेती है, लेकिन बहुत देर तक दुर्गंध को धारण नहीं करती। चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, दोनों स्थानों से निकलने के बाद वायु अपने पुनः रूप में आ जाती है। क्या? ना तो दुर्गंध है ना सुगंध है, उसका कोई स्वरूप विशेष नहीं है। मैंने वायु से सीखा कि जीवन में सुख आवे तो सुख की सुगंधी कुछ दिन अपने अंदर धारण करे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर सम हो जाए। जीवन में दुख आवे तो दुख की दुर्घटनाओं की दुर्गंध को भी कुछ समय तक तो धारण करे, पर कुछ समय बाद फिर सीमित हो जाए। कई लोग सुख की स्थिति में आते हैं और फिर उस सुख की सुगंध को सदा बरकरार रखना चाहते हैं, वो नहीं हो सकता। आपको वायु की तरह बनना पड़ेगा, अपने स्वरूप का परित्याग नहीं। इसका दूसरा अर्थ ऐसे भी है कि मैं किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिला तो उस विशिष्ट व्यक्ति का रंग मुझ पर चढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया मैं सामान्य हो गया। मैंने उसके प्रभाव को अपने ऊपर ज्यादा हावी नहीं होने दिया। मैं किसी दुर्जन व्यक्ति से मिला तो उसका प्रभाव, उसने खूब प्रयास किया कि वो मेरे ऊपर अपना असर डाले, परंतु थोड़ी देर बाद मैंने उसका असर भी अपने ऊपर नहीं होने दिया, मैं अपनी समरसता में रहा। ये मैंने वायु से सीखा कि वायु दुर्गंध और सुगंध दोनों को उठाती जरूर है पर धारण नहीं करती। वायु यदि सुगंध को धारण कर ले तो वायु की महिमा और ज्यादा हो जाएगी, लेकिन फिर भी वायु सुगंध को धारण नहीं करती। कुछ समय व्यवस्थित करने के बाद उसका त्याग कर देती है। इसका मतलब क्या है? वायु की किसी में आसक्ति नहीं है। यह निरासक्ति का गुण मैंने वायु से सीखा, वो किसी में आसक्त नहीं होती। तो वायु से मैंने क्या सीखा कि सुगंधी कभी तुम्हारा मोल तुम्हें खरीद ना ले, तुम्हारे ऊपर आधिपत्य ना बना ले, और कभी दुर्गंध भी तुम्हारे ऊपर आधिपत्य ना बना ले। तुम सदा अपने रस में रहो। यहां पर सुगंध का अर्थ सात्विक रूप में नहीं है, तामसिक रूप में। सुगंध का अर्थ मतलब ऐसे जीव, ऐसे लोग जो आपको संसार के विषय कैसे प्राप्त होंगे वही मार्ग बताते हैं, वो सुगंध है। और दुर्गंध कौन? बोले पापी, दूषित कृत्य करने वाले लोग। इन दोनों को ही अपने चित्त पर आधिपत्य ना दिलाना, ये मैंने वायु से सीखा। वायु से मैंने ये सीखा, वायु से मैंने सीखा वो पवित्र रहती है।